अर्पिता श्रीवास्तव, दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मदद की, हालांकि हमेशा खुद को यही कहा कि आई एम नॉट मसीहा। आज हम मिलने जा रहे हैं सोनू से। सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सोनू, नया साल है, फतेह आ रही है और एक डायलॉग बहुत अच्छा है, फतेह फतेह करने जा रहे हैं। 25 साल हो रहे हैं इंडस्ट्री में भी, लग रहा है कितना फतेह इस इंडस्ट्री में हासिल की। दुआएं बड़ी कमाई, बड़े लोगों के साथ काम किया और इतने साल करने के बाद सीखा बहुत कुछ और फिर लगा कि इस फतेह की फतेह तभी होगी जब खुद एक ऐसी चीज़ बनाई जाएगी, जब खुद की एक फतेह बनाई जाएगी। और जो कुछ सीखा है इतने सालों में और जो कुछ किया और जो कुछ नहीं कर पाए उसको सिनेमा पे लेके आना, और उसी की कोशिश है। एंड आई होप कि फतेह की फतेह ज़रूर हो। तो ट्रेलर आपका बहुत प्रॉमिसिंग है, बिल्कुल धुआंधार हॉलीवुड स्टाइल है। तो डायरेक्टर हमेशा से बनना था या एक्सीडेंटली हुआ? जब मैंने पहले शुरुआत की थी ऐसे करियर, और मेरे साथ जो को एक्टर्स, डायरेक्टर्स या राइटर्स होते थे वो बोल रहे थे कि तू डायरेक्ट जरूर करेगा एक बार, ये तेरे को देख के लगता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज, और तू लिखता है, यू राइट डायलॉग्स, स्क्रीन पे लिखता है, यू विल वन डे मेक योर ओन फिल्म। पर मुझे पता नहीं था कि कभी होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे। बट बोलते हैं कि जब कई बार जो दूसरे लोग आपसे करवा नहीं पाते, वो निकलवा नहीं पाते जो आपको लगता है कि आप उसके लायक हो, तो कई बार खुद लिखनी पड़ती है, खुद फिल्म और खुद बनानी पड़ती है। फतेह उसी की कोशिश है कि एक नया रूप जो हमेशा दिखाना चाहता था ऑडियंस को या फिर दुनिया को, वो एक दिखे एंड ईमानदारी से दिखे। तो साइबर क्राइम ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर हैं। तो वो कौन कौन सी घटनाएं थी? कोरोना काल की घटनाएं थी, आपने बताया भी था कि आपने सुना था, वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी कि आप इस फिल्म को बनाएंगे। वो क्या क्या घटनाएं थी जिसने आपको देखिए, इंस्पायर किया था? बहुत सारे लोग जब मुझ तक मदद के लिए पहुंच रहे थे तो उन्हें साइबर फ्रॉड्स हुए उनके साथ। साइबर विक्टिम से जब लोग मुझ तक कोई अपनी पढ़ाई के लिए मदद करने के लिए, मेडिकल के लिए बोलता था, तो ये साइबर फ्रॉड्स भी उनको ट्रैक करते थे। कई बार लिंक भेज दिया, पैसे निकाल लिए, इंस्टेंट लोन दिया। एक दो लोगों ने सुसाइड भी अनफॉर्चुनेटली किया, मुझे पता चला। तो करीबन हमने 750 के करीब FIRs पूरे देश में दर्ज करवाए, और लगा कि ये कहानी दुनिया तक बतानी ज़रूरी है, ताकि ये सिर्फ आम इंसान नहीं है जो इससे गुजरता है, जो आम गरीब से गरीब तबका भी इसका शिकार रहा है। सो वहीं से कहानी इंस्पायर हुई। फिर लगा कि एक ऐसा एक्शन बनाया जाए इसके अंदर जो लोगों ने पहले कभी देखा ना हो, और फिर फतेह आपके सामने आई। पहला किस्सा याद है हैकिंग का या साइबर क्राइम का, क्या सुना था? देखिए, इंस्टेंट लोन ऐप्स जो बड़े होते हैं वो है कि लोगों को इंस्टेंट लोन देने के लिए एक ऐप बनाया जाता है, वो डाउनलोड करते हैं, उनको लोन दे दिया जाता है, लेकिन फिर उनका जो पूरा डेटा फ़ोन का है वो उसको मिरर कर लेते हैं। एंड देन दे स्टार्ट मॉर्फिंग दोस इमेजेस ऑफ देयर फैमिलीज़, उनके ग्रुप्स बनाते हैं लोगों के, और उसके अंदर वो गलत इमेजेस भेजते हैं। तो ये किस्सा हुआ था झारखंड के अंदर, और जब मैंने उनको पकड़ा, उन लोगों को पकड़ा, तो मुझे लगा कि छोटे छोटे पैसे 2,000-3,000 रुपए के लिए लोग ऐसे फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। सो मुझे लगा कि ये एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है इस इशू, तो ताकि लोगों को एजुकेशन मिले कि ये साइबर से बचना कितना ज़रूरी है। सो ये रियल इंसिडेंट्स पर आधारित है फिल्म। तो धुआंधार एक्शन करते नजर आ रहे हैं। लगता है कि मतलब इंडस्ट्री ने आपको आपका ड्यू नहीं दिया जो इस फिल्म में आप सारी कसर पूरी कर रहे हैं? नहीं, पता नहीं, इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, ऐसी बात नहीं है। बट जो नहीं कहीं करवा पाए तो वो करना ज़रूरी था। वो जो नहीं बुलवा पाए वो लिखना ज़रूरी था। और एक ऐसी फिल्म जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सिनेमा के एक्शन को जस्टिफाई करेगी, वो रहेगी फतेह, जो डायलॉग्स के लिए बातचीत होगी, जिसके बारे में एक्शन के लिए बातचीत होगी। तो ये साइबर क्राइम पे था, फिर इसको एक्शन में कन्वर्ट करने का कैसे सोचा? देखिए, साइबर क्राइम एक बैकड्रॉप है, लेकिन एक्शन उसका आंसर है कि जो भी गलत काम करता है उसके साथ किया कैसे जाए। आजकल एक्शन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, लेकिन हमें एक ऐसा माइलस्टोन सेट करना है जो लोग कहें कि ऐसा एक्शन कभी देखा ही नहीं। तो इसीलिए ये इसमें जो टेक्नीशियंस किए गए सारे हॉलीवुड के टेक्नीशियंस से, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एक्शन डायरेक्टर हो, चाहे उसके सिंगर्स हों, चाहे उसके कंपोजर्स की बात की जाए, तो आइडिया ये था कि एक ऐसी दुनिया जो हिंदुस्तानी ऑडियंस देखना चाहती है पर देखी नहीं है, उसकी कोशिश की गई है। और एक्शन मैं इतने सालों से करता आया हूँ, पर फिर भी कई बार एक मन में रहता है कि यार और बढ़िया होना चाहिए और नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। पर जब कोई प्रोड्यूसर और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है, तब वो इजी नहीं होता उन्हें कन्विंस करना। तो इसलिए खुद की दुनिया बनाई और जो नहीं कर पाए वो किया। तो कैसा था एक्शन इस बार का, क्योंकि बहुत डिफरेंट एक्शन आप लाए हैं? इसमें एक शॉट है जो
3.5 मिनट का है जिसमें मैं करीबन 70 से 80 लोगों के साथ लड़ता हूँ और उसमें कोई कट नहीं है, विदाउट एनी कट एक एक्शन सीक्वेंस। 2.5 महीने की प्रेप थी। एक्शन के लोग मेक्सिको से, साउथ अफ्रीका से बुलाए गए ताकि वो गलतियाँ ना करें और वो एक्शन उस रूप का हो। क्या होता है कि जब आप सोच लेते हैं कुछ बड़ा करना है तो आपको सोच तो लिया पर उसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। बट बड़ी सोच रखेंगे तो मुश्किलें आएंगी, पर जो आएगा सामने वो कमाल का रहेगा। तो आई होप कि लोग कहेंगे कि जब एक्शन हो तो फतेह जैसा हो। लेकिन आजकल जो एक्शन बन रहा है उसको लेके एक सवाल भी उठ रहा है, बहुत ब्रूटल एक्शन होता जा रहा है, उसको लेके आप कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रूटैलिटी की डेफिनेशन बड़ी अलग अलग है। लोगों को हॉलीवुड में वही चीज़ अच्छी लगती है, हिंदुस्तान में कई बार उस पर सवाल उठाए जाते हैं। तो अगर एक्शन के साथ इमोशन हो तो फिर वो ब्रूटल उतना नहीं लगेगा कि क्यों ये एक इंडिविजुअल इस तरह का एक्शन कर रहा है। तो अगर उसको हम जस्टिफाई कर दें तो वो ब्रूटल एक्शन ही वो कमाल का एक्शन लगने लग जाएगा। सो आइडिया वही होता है कि जब हम एक्शन बनाएं तो ब्रूटैलिटी के साथ साथ उसकी इमोशन को ज़रूर अंडरलाइन करें। लेकिन आजकल जो कहानियाँ बॉलीवुड में आ रही हैं, जैसे एनिमल पे ही बहुत सवाल उठे थे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, एक्शन हो चाहे उसमें डायलॉग हो, सीन हो, ये चीज़ें आपको लगता है कि कटघरे में लाना सही है जिस तरीके से हो रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पर कुछ भी आप बनाएंगे सवाल तो उठेंगे ही। उसके लिए प्रॉपर सेंसर बोर्ड हैं जहाँ पर बहुत ही एस्टीम्ड लोग बैठते हैं, डिसाइड करते हैं। बट एक सिनेमा देखना एक इंडिविजुअल की चॉइस भी है कि आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो मत देखिए, और अगर आपको वो जॉनर पसंद है तो आप देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। ये फिल्में कामयाब रही हैं तो मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है उन चीज़ों को। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जनता का वर्डिक्ट है। ये उन्होंने कहा है कि हमें अच्छा लगता है और हम बना रहे हैं और लोग बनाते हैं। जब तक आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे, चाहे वो एक्शन है चाहे कॉमेडी है, तो लोग पसंद करते रहेंगे और आपकी फिल्में चलती रहेंगी। कामयाबी को लेके भी सवाल उठने लगे अब तो बॉलीवुड में, कॉर्पोरेट बुकिंग या फिर टिकट सेल, ये सब। आप क्या मानते हैं सक्सेस क्या है रियल? क्योंकि फिल्म का रियल एक हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है फिल्मों को लेके कि हाँ रियल हिट है क्या है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अगर फिल्म हिट है, अच्छी है, तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसका एक अलग बज़ और नशा आता है। कई बार हम देखते हैं कि फिल्म कामयाब होती है लेकिन लोग थिएटर से बाहर आके बोलते हैं कि यार बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो उस कामयाबी का फ़ायदा नहीं जो नंबर्स में तो दिखाई दे लेकिन लोग उसे माने नहीं। कामयाबी वो जो लोग कहें कि यार बॉस अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो 3-3 जिम्मेदारी आपने निभाई हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टिंग भी हैं, तो कैमरे प्रोड्यूसर के भी हैं, सामने डायरेक्टर और भी हैं। जी, तो कैमरे के सामने और पीछे कैसे एक्सपीरियंसेस थे? रात में नींद आती थी? नींद नहीं आती पर थकावट भी नहीं होती क्योंकि आप क्रिएटिवली इतने चार्ज जब रहते हैं, जो सीन्स लिखने हैं, जो उसको अगले दिन एग्जीक्यूट करना है, किस लेवल पर करना, तो उसकी एक अलग जोश रहता है। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता नींद आए ना आए, बट आप थकते नहीं हो। सीन्स लिखते हो क्योंकि आपको लिखना है, फिर एक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, फिर टेक्नीशियंस को, कैमरामैन सबको एक्सप्लेन करना है, फिर खुद भी सीखना है, और फिर करने के बाद देखना है कि भैया आप खुद को ही देखना है कि बहुत सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सो चैलेंजिंग बहुत रहता है। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। टू मैनी थिंग्स एक बार आप अपने कंधे पे ले लेते हो तो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, बट आई थिंक इतने साल यही सीखा है। और जब आप एक प्रोफेशन को पसंद करते हो, आप अपने क्राफ्ट को, अपने डायलॉग्स को, अपने सीन्स को, अपने एक्शन को जब आप जीना शुरू करते हो तो फिर आपको कभी थकावट नहीं होगी, कभी तकलीफ नहीं होगी। पर इस फिल्म में सबसे चैलेंजिंग क्या रहा? चैलेंजिंग था कि एक ऐसी दुनिया बनानी जो आपने सोच तो लिया पर उसको एग्जीक्यूशन इतना आसान नहीं होता। एक तरह की लाइटिंग है जो मेरे माइंड में थी। फिल्म कैसी दिखनी चाहिए, किस तरह की सुनाई देनी चाहिए, उसकी साउंड डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड स्कोर कैसा होना चाहिए, उसके लुक के साथ साथ उसका एक्शन कैसा होना चाहिए। तो मेरे माइंड में एक थॉट है और मैं हमेशा अपने बार बहुत हाई सेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई एवरेज नहीं होगा, जो होगा बेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए तो मैं VFX से हेलीकॉप्टर नहीं बनाऊंगा, या तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर आऊँगा या तो मैं नहीं रखूँगा उस सीन के अंदर। तो इसलिए हेलीकॉप्टर्स हों, यॉट्स हों, अमेरिका जाके शूट करना हो तो वहाँ जाके शूट किया, वो सब चीज़ें लेकर आए। तो जब आप प्रोड्यूसर भी होते हो, राइटर भी होते हो, आपके एक राइटर ने एक लिख दी कहानी कि भाई उस हेलीकॉप्टर्स हैं, नीचे 10 गाड़ियाँ घूम रही हैं और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज पे कर रहे हैं, तो लिख दिया। ये लिखना बड़ा आसान है, फिर उसके बाद आपका खुद का ही रोल ऐसे प्रोड्यूसर शुरू, अच्छा यार वहाँ जाओगे तो करोगे कैसे, बड़ा खर्चे का काम है, परमिशंस कैसे लेके आओगे, वो भी आपने पार कर दिया। फिर एज ए डायरेक्टर आपका काम है कि बॉस इसको, जो प्रोड्यूसर जो आप ही हो, जो राइटर आप ही हो, जो आपने शूट किया उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ताकि भाई जस्टिफाई हो।
वो भी आपने कर दिया, फिर आपके अंदर का एक्टर है कि बॉस उस एक्टर से करवाना कैसे। तो जब आप सारे रोल्स निभाते हो तो बहुत चैलेंजिंग रहता है, मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। बट जैसे मैंने बोला कि मैंने कंधे पे सोच समझ के जिम्मेदारी ली थी कि करूँगा तो बेस्ट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। सो मुझे लगता है कि किसी हद तक वो अचीव किया है। पर इससे पहले कभी क्रिएटिवली समझौता करना पड़ा? बहुत बार होता है, हर फिल्म में होता है। मुझे लगता है कि बार आप एक्शन करते हो, आपको लगता है अरे यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, बट डायरेक्टर कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है, खर्चा किसी और ने किया है, शॉट किसी और ने सोचा हो, तो आपको करना है, बट आप खुश नहीं हो उतना जैसे आप चाहते। बड़ी बार ऐसे मुझे याद है कि एक बड़ी फिल्म में नाम नहीं लूँगा, उसके अंदर एक्शन सीक्वेंस था, 4-5 दिन का एक्शन था। जब शुरू हुआ एक दिन, दूसरे दिन बोले यार इतने ही करेंगे शूट। अरे तो अब 5-6 दिन का एक्शन था ना, कमाल था, क्यों नहीं वो हमें मिल गया जो चाहिए। सो कहीं आपको लगता है अरे यार क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, होना नहीं चाहिए था। बट ठीक है, आई थिंक दे आर द बॉसेस देन, तो उनको जो ठीक लगा वो किया। बट जैसे मैंने बोला कि जब आप जो चीज़ करना चाहते हैं, जब आपको वो नहीं कर पाते, फिर आपको अपनी दुनिया बनानी पड़ती है जहाँ पे आप कॉल लोगे कि कब कट करना है और कब कैसा कट करना है। सुनो, एक्शन फिल्में का कहना चाहिए मार्केट हमेशा एवरग्रीन रहा है, बॉक्स ऑफिस हो, लोगों की पसंद में हो। नया साल शुरुआत आपके इससे हो रही है। कहीं ना कहीं पिछला साल 2024 में कहीं लगा कि फिल्में नहीं चलती हैं, एक एक्टर के तौर पे कभी चीज़ें आप सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई, एक आध फिल्में, कुछ फिल्में ही चली, बाकी साउथ का बहुत ज़्यादा कहना चाहिए पैन इंडिया फिल्म्स का दबदबा रहा। आप भी साउथ में भी काम करते हैं, तो पैन इंडिया फिल्म्स का एक वैल्यू बहुत बढ़ रही है, वो फिल्में सक्सेसफुल हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो एक हमारे हिंदी फिल्में हैं, जो और फिल्में हैं, वो बैठ रही हैं। कहीं एक रीज़न लगा आपको, क्या वजह है कि? देखिए, अच्छी फिल्म हमेशा चलेगी, भाषा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे एक फ़िल्म की एग्जांपल दीजिए, आप बोले कि बड़ी कमाल की थी लेकिन चली नहीं। अगर नहीं कोई फ़िल्म चली तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होंगी, और अगर साउथ वाली फिल्म्स चलती हैं तो डेफिनेटली उसमें मेहनत दिखती होगी, तो ही ऑडियंस जाते हैं। तो अगर फिल्म्स नहीं चलती तो ऐसे क्राफ्ट मैंने आपको वैसी कहानियाँ लिखनी पड़ेंगी, उस लेवल की फिल्म शूट करनी पड़ेंगी ताकि वो फिल्में चलें। और अगर फिल्में नहीं चलती तो सिट बैक, बोलते हैं हर चीज़ रोक के थाम के सोचिए कि फिल्में क्यों नहीं चलती हैं, और फिर वैसी फिल्म बनाइए ताकि लोग करें। तो कोशिश ज़रूर दिखनी चाहिए, और अगर आपने कोशिश सच्चाई से की हुई है तो कैमरे में दिखती ज़रूर है। तो आपका एक्शन पिछली फिल्मों से, जो हिंदी में हमने देखा है या साउथ में देखा है, साउथ में भी एक्शन काफ़ी बहुत अच्छा होता है, कहाँ ले जाने की तैयारी थी, दिमाग में क्या था? जैसे आपने कहा कि मेरे दिमाग में था सीन ऐसा होगा। आप बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स भी लाए हैं, कहीं टूटे भी, कहीं लगा भी, और क्या चीज़ें दिमाग में थी जब ये फिल्म एज ए डायरेक्टर आपकी आएगी, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या चीज़ें जानी चाहिए एज ए इंडियन एक्टर? देखिए, फिल्म के साथ जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, जैसे लोअर कॉटलर, जो सिंगर, जो बहुत नंबर 1 वर्ल्ड के, हांस जिमर की लीड वोकलिस्ट है, ड्यून की उनकी वॉइस थी, ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेटेड। जब उसको भी दिखाया, वो बोली कि यार हॉलीवुड फिल्म लगती है, तो हिंदी फिल्म लगी नहीं रही। तो आइडिया ये था कि जब आप इंटरनेशनल सिनेमा के टॉप के लोगों को लेके आते हो तो आपको लेवल स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करने के लिए कि बॉस इस लेवल की फ़िल्म है। और बहुत मेहनत की डिटेलिंग पे, तो इसलिए वो वैसे दिखनी शुरू हुई फिल्म। लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल नाम लाने से फिल्में कमाल की नहीं होती, उसके ऊपर राइटिंग में बहुत है। मैंने करीबन 1-1.5 साल इसकी फ़िल्म की प्रेप पे काम किया था, राइटिंग, लुक, एक्शन कैसा होगा, डिज़ाइनिंग होगी, ऑन पेपर बहुत काम किया, तो शायद इसलिए थोड़ा आसान हुआ, नहीं तो जैसा मैं सोच रहा था उसको एग्जीक्यूट करना बहुत चैलेंजिंग था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी काफ़ी बात हो रही है सिनेमा में, उसका यूज़ वो फिल्मों में किस तरीके से चेंज ला सकता है? आपने भी कुछ यूज़ किया या जानना चाहा, आपको लगता है? देखिए, साइबर की दुनिया की फिल्म है, तो एआई डेफिनेटली कहीं ना कहीं रहता है, पर डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा हमने एजुकेट करने की भी कोशिश की है लोगों को कि किस तरह से जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे कैसे बचा जाए, टेक्नोलॉजी कैसे दिखे, एक एंटरटेनिंग टेक्नोलॉजी कैसे दिखे। और एआई है, डीप फेक्स हैं, डीप फेक है हमारी फिल्म के अंदर, और लोन ऐप्स हैं, एथिकल हैकिंग है। तो ये सब चीज़ें थी जो उस दुनिया में आपको लेके जाएगी जहाँ पे आपको एजुकेट भी बहुत करेगी। तो सुनो, अभी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको फ़तेह करने की आपको लगता है ज़रूरत है? फ़तेह अब की जर्नी अभी शुरू हुई है, शुरुआत हुई है, बहुत चीज़ें फ़तेह करनी है। ऐसा फिल्म मेकर एक्सेप्टेंस हो, वो एक उसकी फ़तेह करनी है। ऐसा एक्शन बड़ी फिल्म में किया है, बट एक ऐसा एक्शन जो पहले कभी देखा ना हो, उस एक्शन की फ़तेह होनी ज़रूरी है, ऐसी डायलॉग राइटिंग की फ़तेह होनी ज़रूरी है। सो आई थिंक एज एन एक्टर हम लोग बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर बैठते हैं, एग्जामिनेशन में, जहाँ आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इस लायक हैं कि आप अगली क्लास में जा सकें।
फ़तेह मेरी पहली क्लास है। आई होप कि मैं अच्छे मार्क्स से पास होकर अगली क्लास में जाऊँ। पार्ट 2 बनाने का पहले से कुछ प्लान है? आजकल तो फिल्में पार्ट 2 में भी स्टूडियोज़ ऑलरेडी मेरे को बोल रहे हैं कि अगली शुरू कर, बहुत कमाल की फ़िल्म है, शुरू करते हैं, पार्ट 2 शुरू करते हैं, विच गिव्स अ गुड होप कि लोगों को पसंद आई। बट लाइक आई सेड, अभी बहुत भाग-दौड़ लगी हुई है तो समय नहीं मिल रहा। बट यस, थोड़ी-थोड़ी लिखना ज़रूर कर दिया था शुरू। लेकिन यहाँ पे इतनी धोखाधड़ी की सारी चीज़ों की बात हो रही है, लाइफ में कोई ऐसा धोखा खाया जो कभी भूलता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि गॉड्स बिन काइंड। फॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ फेस करने को मिला नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी कि अपने आप को थोड़ा सा चौकन्ना रहें ताकि नुकसान ना हो। एक फ़ैन का सवाल है कि आप साइबर क्राइम पे फ़िल्म लेके आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया तकनीक के बारे में आपको क्या चीज़ें रात में परेशान करती हैं? मुझे लगता है कि हमारा बहुत समय ले लेते हैं लोग, बच्चे अपनी दुनिया में, माँ बाप अपनी दुनिया में, और सोशल मीडिया आपको कहीं ना कहीं निगल रहा है। तो वो एक मैसेज देना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया एंटरटेनिंग है, फ़ायदेमंद है, कनेक्ट करवाता है वर्ल्ड को, इन्फॉर्मेशन देता है, पर कहीं दूसरों की इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में अपनों से दूर मत हो जाएं। बिल्कुल। सोनू, 25 साल इंडस्ट्री में पूरे हो रहे हैं आपके। इस साल 1999 में आपकी पहली पिक्चर आई थी। क्या यादें हैं जब पहली बार आए थे, कैमरा फेस किया था, और अब आप एज ए डायरेक्टर हैं? पता नहीं चलता कि ऐसा लगता है कल ही शुरुआत हुई थी, आज ही शुरुआत हुई है। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्राफ्ट कि रोज़ सीख रहे हैं, रोज़ आ रहा हूँ, नई चीज़ें सीख कर नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट लाइक आई सेड कि अभी बिगिनिंग है, सफ़र अभी लंबा है। वो कहते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। तो पन्ना पलटने का समय आ गया है, पन्ना पलटेंगे और नई किताबें लिखेंगे। फ़तेह को लेके अपने फ़ैन से क्या कहना चाहेंगे? फ़तेह को देकर यही कहना चाहूँगा कि खूब मेहनत की है, अब देखिएगा। आई होप कि फ़तेह की फ़तेह ज़रूर हो, और बस दिल से ही कहना चाहूँगा कि सिनेमा घरों में जाके 10 जनवरी को ज़रूर देखिएगा। और वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फ़तेह। चलिए, बॉक्स ऑफिस पर आप फ़तेह करें, यही कामना है हमारी भी। थैंक यू सो मच।